Hello students, how are you? I hope all are doing well and staying safe. So आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक डाइपोल ट्रांजिशंस. ठीक है, ये हम एमएससी फिजिक्स के क्वांटम मैकेनिक्स की यूनिट कर रहे हैं, सेकेंड यूनिट जो सीरियल ऑर्डर में चल रही है. सो आज का टॉपिक क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल ट्रांजिशंस. ठीक है, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले कंसीडर करते हैं इसमें एक्सपोनेंशियल टर्म दिस, इसको एक्सपेंड करेंगे, इस फॉर्म में आ जाएंगे 1 प्लस में थीटा -1/2 फैक्टोरियल थीटा का स्क्वायर. तो हमने लास्ट टॉपिक में क्या किया था कि इस एक्सपोनेंशियल को 1 लिया था. ठीक है, क्योंकि आर की वैल्यू स्मॉल थी तो इसको यूनिटी काउंट किया था. अब यहाँ पे मैग्नेटिक में इसको क्या करेंगे, आयोटा के आर मानेंगे. ठीक है, इसकी वैल्यूज रखेंगे. तो देखो अब हमने ये वैल्यू उठा ली कहाँ से, जो फर्स्ट टॉपिक की लास्ट इक्वेशन थी ना 24 आई थिंक 25, वहाँ से ये इक्वेशन लिया हमने. तो यहाँ से ये जो मॉडुलस वाला है ये मैट्रिक्स एलिमेंट उठा लिया. यहाँ पे देखो अब ये जो एक्सपोनेंशियल वाली वैल्यू है इसकी जगह पे पुट करना हमें के आर. ठीक है, तो ये पुटअप कर दिया. यहाँ पी की जगह क्या रख दिया, माइनस आयोटा एच का डेल, ये वैल्यू पुट कर दो. ठीक है, तो आयोटा बाहर आ गया, ये इस तरह से लिखा गया ए डॉट पी के डॉट आर. ठीक है, अब इसको अच्छे से और सिंप्लीफाई करके लिख लिया. एच कट बाहर आ गया और जो ये आयोटा था और ये आयोटा 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 स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ओके, सो ये इस तरह से आ गया. ये इक्वेशन सेकेंड होगी. फिर हमने कंसीडर की ये वाली. ठीक है, अब इसमें देखो ये इस डायग्राम से बताया हुआ है कि जो इसमें क्या है, जो के है वो किसकी डायरेक्शन में, जेड एक्सिस की डायरेक्शन में है, और जो वेक्टर है ए वो किसकी, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में. ठीक है, तो यहाँ से ये बता रखा है देखो के डॉट आर क्या हो जाएगा, के जो डॉट जेड, क्योंकि ये जेड एक्सिस के अलोंग है, और ए डॉट डेल क्या हो जाएगा, दिस. ठीक है, क्योंकि ए यूनिट वेक्टर है और ये किसकी, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में. तो ये वैल्यू पुटअप कर देंगे यहाँ पे. देखो अब यहाँ पे पुटअप कर दी तो क्या आ गया हमारे पास, के जेड एंड करली बाय में करली एक्स. ठीक है, अब के को क्या पुटअप कर दिया है, दिस. तो ये इक्वेशन फॉर्म आ गई फोर्थ. फिर हमने कंसीडर किया कि जो जेड कर्ल बाय में कर्ल एक्स होता है वो ये वैल्यू देता है. ठीक है, और फिर हमने क्या किया, जो एल वाई होता है वो ये वैल्यू देता है. तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक साइड करके ले जाएंगे तो आयोटा एल वाई बाई मैच कट, तो ये वैल्यू यहाँ पुटअप कर देंगे. ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगी, ये इक्वेशन फिफ्थ मिल जाएगी. फिर क्या होता है कि जो हाइजेनबर्ग इक्वेशन होती है मोशन की, वहाँ से हमें क्या मिलता है, आर डॉट इज इक्वल टू में 1 में आयोटा एच कट एंड कम्यूटेटर आर एच नोड. ठीक है, इक्वेशन 6. फिर P हमें क्या मिलता है, माइनस आयोटा एच कट कर्ल बाय में कर्ल एक्स इक्वल टू एम आर डॉट. इक्वेशन 7 दे दी नेमिंग. फिर यहाँ से 7 से आर नोड की वैल्यू निकालेंगे, ये इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगी इक्वेशन 8. अब इक्वेशन 6 और 8 को देखो, कंपेयर कर दो, दोनों को इक्वल रख दो, तो हमें क्या मिलेगा, कर्ल जेड इज इक्वल टू में एम बाय में एच कट स्क्वायर कम्यूटेटर जेड एच नोड. ठीक है, ये इक्वेशन 9 आ गई. सिमिलरली एक्स की फॉर्म में आ जाएगी ये, तो इक्वेशन 10 आ गई. अब जो 9 और 10 है वो पुटअप कर दो फिफ्थ में. फिफ्थ इक्वेशन क्या थी हमारे पास, दिस, तो यहाँ पुटअप कर दो. ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट टर्म थी एज इट इज फिफ्थ इक्वेशन में, फिर यहाँ से ये वैल्यू पुटअप कर दी. ठीक है, अब इन कम्यूटेटर को सॉल्व करो, ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, ये बच जाएगा. तो इसको इस तरह से लिख लिया अच्छे से. फिर ये इक्वेशन 11 आ गई हमारे पास. अब इस 11 इक्वेशन को पुटअप कर दो इक्वेशन 4 में. ठीक है, इक्वेशन 4 में क्या, इक्वेशन 4 ये थी, तो यहाँ पे हमें पुटअप करना है इस मॉडुलस के अंदर, ये वैल्यू सारी मॉडुलस के अंदर रख दी. ठीक है, फिर इक्वेशन 12 आ गई. तो इस इक्वेशन 12 में जो ये मैट्रिक्स एलिमेंट है मोड के अंदर, इसको लेके सोल्व करो पहले, फिर वैल्यू पुटअप कर देना यहाँ पे. तो इसको, इसका मॉडुलस इस तरह से अलग से लिख लिया और इस वाले का इस तरह से लिख लिया. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या किया, ये सारा कांस्टेंट बाहर अच्छे से लिख लिया, मॉडुलस के अंदर एल वाई छोड़ दिया. यहाँ पे जो एच नोड है वो हमें एनर्जी की टर्म्स में दिखाना है, तो इसकी जगह वैल्यू पुटअप कर लेते हैं. फिर ये फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा, तो उसके लिए एक माइनस का साइन आ जाएगा. ठीक है, इसकी जगह पे फिर वैल्यू पुटअप कर देते हैं ओमेगा एन एन डैश. ओके, फिर अंदर क्या बच जाएगा, एक्स जेड. ठीक है, ये इक्वेशन 13 आ गया. अभी इस इक्वेशन 13 को यहाँ पुटअप कर दो 12 में, जो हमने लेके सॉल्व किया था अभी.
ठीक है, तो आगे सिर्फ क्या बचा था, ये बचा था ना, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, ये फर्स्ट वाली टर्म के साथ भी, सेकेंड वाली टर्म के साथ भी, तो यहाँ एक और था, यहाँ स्क्वेयर हो जाएगा। अब इसमें ये वाली जो थी कैट ब्रा में फॉर्म में है, उसमें एक को तो हम एम डैश मान लेंगे और इस वाले को एम डबल डैश मान लेंगे। ठीक है, फिर वो वैल्यू पुटअप कर दिया एम डैश एम डबल डैश, तो इक्वेशन 14 आ गई। सिमिलरली एक्स के लिए हो जाएगी और जेड के लिए हो जाएगी। ठीक है, फिर देखो कंसीडर करते हैं हम एक्स वाले मैट्रिक्स एलिमेंट को कंसीडर किया, उसको कैसे लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ एल प्लस आयोटा एल माइनस। ठीक है, और इसको इनिशियल और फाइनल टर्म्स में इस तरह से लिख सकते हैं, ये फाइनल के लिए है, ये इनिशियल के लिए है। तो इक्वेशन 15 को अच्छे से कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में एडअप कर दिया, अलग अलग करके लिख दिया इसको मॉडुलस में। फिर यहाँ पे हम इस वाले को सॉल्व करेंगे, प्लस वाले को फिर माइनस वाले को। ठीक है, यहाँ से हमें वैल्यूज मिलेंगी। प्लस वाले को सॉल्व किया तो हमें वैल्यूज मिली डेल एल एफ एल आई डेल एम एफ एम आई प्लस 1। माइनस वाले को सॉल्व किया तो हमें वैल्यू मिली डेल एल एफ एल आई एम एफ एम आई माइनस 1। ठीक है, सिमिलरली जेड के लिए हो जाएंगे, क्योंकि ये एक्स के लिए थी ना, तो सिमिलरली जेड के लिए हो जाएंगी। तो क्या मिलेंगे हमें, एल एफ एल आई एम एफ एम आई। ठीक है, अब यहाँ से इन तीनों इक्वेशन से 16, 17, 18 से हमें क्या मिल जाएंगे, सिलेक्शन रूल। डेल्टा एल की वैल्यू मिल जाएगी 0, क्योंकि एल एफ एल आई देखो यहाँ पे क्या है 0 है, और जो डेल्टा एम है वो क्या मिल रहा है, यहाँ -1 मिल रहा है, यहाँ +1 और यहाँ 0, तो क्या हो जाएगा 0 + -1। ठीक है, तो ये हमें यहाँ से मिल गया मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट से, क्या मिल गई, डेल्टा एल और डेल्टा एम। ये था आपका आज का टॉपिक। इसी तरह नेक्स्ट करते रहेंगे। वीडियोस लाइक शेयर कमेंट करके बताना कैसी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच।